चलो। जय हिंद दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी में। जैसा कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन आर्मी रिटन परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आप भी जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या फिर उस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी के अभी इस सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को और वीडियो को फटाक से जाके लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आज एक बार फिर से लेके आ चुके हैं दोस्तों आपके लिए इंडियन आर्मी जीडी का एक नया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे, ढंग से सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फटाक से कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है और कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर होता है जीडी का 100 नंबर का, ठीक है। आपको पासिंग मार्क में आना होता है 35 नंबर पर, कट ऑफ जाता है तो इसीलिए आपको 60 से 70 के बीच में लाने की 100% कोशिश करना है। और ये कब सफल होंगे आप? जब आप रेगुलर क्लास करेंगे हमारी सुबह 8 बजे की ओरिजिनल पेपर की, ठीक है। तो आप इस लाने में सफल हो जाएंगे, ठीक। और देखिए ये क्वेश्चन पेपर कहाँ का है, तो पंजाब रेजिमेंट का है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और इसका टाइम ड्यूरेशन जो मिलता है वो हमेशा 60 मिनट का ही मिलता है। 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक। और ये पेपर कब हुआ था? देखिए दोस्तों, ये पेपर हुआ था 2020 में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन फंसते जरूर हैं, ठीक है। यदि 12 क्वेश्चन फंस गए तो आपके कितने नंबर बन गए? 24 नंबर आप फटाक से चले जाएंगे आगे, ठीक है। तो आप सारे प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में आंसर देने की भरपूर कोशिश करिएगा। कोशिश क्या, जो बच्चों को आएगा वो बच्चा फटाक से राइट आंसर देने की कोरी कोशिश करेगा, ठीक है। चलो, सेक्शन ए में आप सभी लोग को पता है सामान्य ज्ञान होता है, तो फटाक से सेक्शन ए शुरू करते हैं। और सारे बच्चे कमेंट जरूर करते रहिएगा क्योंकि आप ही के लिए प्रॉफिट होगा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट जो हम आपसे खुद पूछेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो फटाक से पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सार्क के सदस्य कितने देश हैं, ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे है 3, बी पे है 6, सी पे है 5, डी पे है 8, ठीक। तो सारे बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। चलिए फटाक से सारे बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी को यानी कि 8 को, उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है। तो चलिए जान लेते हैं कि सार्क देशों में कितने सदस्य यानी कितने मेंबर हैं, ठीक है। देखिए पहले पे हमारा प्यारा भारत, ठीक है। दूसरे पे हमारा परम मित्र पाकिस्तान, ठीक है। तीसरे पे है हमारा नेपाल, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिएगा सार्क देशों का सदस्य, ठीक है। पहले पे भारत, दूसरे पे प्रिय मित्र पाकिस्तान, ठीक है। तीसरे पे नेपाल, ठीक। भूटान, ठीक है। फिर है मालदीव, ठीक है। फिर है श्रीलंका, फिर है बांग्लादेश और 2007 में इसको ज्वाइन कर लिया था किसने? अफगानिस्तान ने, ठीक है। कौन ज्वाइन किया था? अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया था। चलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी हैज फॉर्म्ड इन विच ईयर, ठीक है। तो फटाक से आप सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा क्योंकि एकदम इजी प्रश्न है और कितनी बार आप लोग को इसको सॉल्व करवाया गया है, ठीक। तो जो बच्चा बोल रहा होगा ऑप्शन नंबर सी को यानी 1600 को, उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है। देखिए बच्चों, जो बच्चों को क्वेश्चन पेपर साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा वो 720 पे इसकी क्वालिटी कर लो क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। कहीं मिलता नहीं है, ठीक। और मुश्किल से मिलता है, तो आप लोग इतनी क्वालिटी में देखिएगा, आपको सही सही और सुंदर दिखाई देगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्टेड, पूछा है कि भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन डैश को जोड़ेगी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलने वाली है? देखिए ये मोदी जी का सपना था कि हमारे भारत में भी बुलेट ट्रेन चले, तो कहाँ से कहाँ चलने वाली है? ऑप्शन नंबर ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन है पहला अहमदाबाद से मुंबई, दूसरा है दिल्ली से मुंबई, तीसरा है अहमदाबाद से आगरा और चौथा है दिल्ली से अहमदाबाद, ठीक। तो काफी ज्यादा बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। आप सभी लोग राइट आंसर दीजिए। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। अहमदाबाद से मुंबई चलने वाली है ये बुलेट ट्रेन। और ये बुलेट ट्रेन को बनाने में हमारी मदद कौन कर रहा है? चलिए फटाक से लिखिए कि बुलेट ट्रेन बनाने में हमारी मदद कौन सा देश कर रहा है, ठीक। देखिए दोस्तों, बुलेट ट्रेन को लाने में भारत में हमारा परम मित्र जापान, ठीक है, हमारा भरपूर सहयोग कर रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बताने की कोई जरूरत नहीं है, फटाक से सभी लोग जाके राइट आंसर लीजिएगा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो बच्चा बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी को यानी चार्ल्स बेबेज को, बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर होगा। आप लोग एकदम बेस्ट कर रहे हो, ठीक है। चलिए ऐसे ही करते रहिए। मान लीजिए पूछ दिया कि
कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, तभी भी आप बोलिएगा चार्ल्स बेबेज को ही, ठीक है। कंप्यूटर का आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का पिता भी चार्ल्स बेबेज, ठीक। चलो अगला प्रश्न है कि एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी। देखिए दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको इस प्रश्न में, ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग राइट आंसर देख लीजिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिटलर, ठीक। काफी ज्यादा बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं, वेरी गुड, आप लोग ऐसे ही देते रहिए। देखिए उसका मानना ये था कि एक ही जनता होती है, ठीक है, जनता तो हमेशा सेम ही रहेगी, ठीक, और राष्ट्र भी हमेशा एक ही रहता है। जैसे भारत राष्ट्र है तो वो राष्ट्र एक ही रहेगा ना, ठीक है, और नेता भी एक ही होना चाहिए, ठीक है, यानी उसको हैंडल करने वाला भी एक ही होना चाहिए। तो ये सरासर गलत बात थी, ठीक है, पर ये हिटलर की नीति थी, ठीक है, हिटलर ऐसा चाहता था, यानी कि वो तानाशाही था ना, इसीलिए ऐसा चाहता था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पे है दिल्ली, बी पे है बेंगलोर, सी पे है चेन्नई, डी पे है पटना, ठीक। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए जो बच्चा दे रहा होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को यानी दिल्ली को, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, मतलब विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ठीक है। तो फटाक से आप सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर दीजिए। जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए को यानी प्रशांत महासागर को, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। देखिए दोस्तों, यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर को लेना है, ठीक है, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को लेना चाहते हैं तो देखिए 9120434057 पर व्हाट्सएप करें, लिखें कि सर हमें आर्मी जीडी का पेपर चाहिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, आर्मी जीडी का। यदि कोई ट्रेडमैन वाला भी बच्चा देख रहा है तो वो भी लिखे कि सर हमको ट्रेडमैन का। कोई टेक्नीशियन वाला बच्चा देख रहा है तो वो भी लिख दे कि हमको भी चाहिए। कोई क्लर्क वाला बच्चा देख रहा है तो उसको कलर के भी क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग को चाहिए तो ही मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ, ठीक है, रसिया रेवोल्यूशन, यानी कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जनक मतलब होता है क्या, फादर, ठीक है। तो राइट आंसर सभी लोग फटाक से देने की कोशिश करिएगा। चलिए तो जो बच्चा दे रहा ऑप्शन नंबर बी यानी लेनिन को, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। देखिए दोस्तों, एक टॉप सीक्रेट की आपको बात बता देते हैं, ठीक। यदि आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखिए ये कहाँ का क्वेश्चन पेपर है। चलिए पहले ऊपर चलते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है कहाँ का, ये क्वेश्चन पेपर है पंजाब रेजिमेंट का, ठीक है, ठीक, पंजाब रेजिमेंट का क्वेश्चन पेपर है। सामान्य ज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर चल रहा है, ठीक है। देखिए ऐसा ही सेम टू सेम, बस नंबर इधर उधर कर दिया गया था जबलपुर के पेपर में। क्या, जबलपुर के पेपर में बस नंबर इधर उधर कर दिया गया था जीके का सेक्शन का, ठीक। तो जो बच्चा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से पढ़ता है, ठीक है, उसके 10 से 12 नंबर तो गारंटेड फंस ही जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा माइनर मिस्टेक कर रहा है यहाँ पे ज्वाइन इंडियन आर्मी, ठीक है। तो आप लोग इस मिस्टेक का फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से पढ़ेंगे तभी उठा पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन बागान किस खेल टीम के हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है बास्केटबॉल, दूसरे पे है फुटबॉल, तीसरे पे है क्रिकेट, चौथे पे है हॉकी, ठीक। तो जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी को यानी हॉकी को, उनका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए पे है बिलासपुर, दूसरे पे है बेंगलोर, तीसरे पे है रायपुर, चौथे पे है हैदराबाद, ठीक। तो आप सभी लोग को पता चल गया होगा दोस्तों कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, ठीक। और देखिए दोस्तों, बेंगलोर कहाँ की राजधानी है, तो बेंगलोर राजधानी है इस समय कर्नाटक की। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, तो ये राजधानी है इस समय तेलंगाना की, ठीक। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए पे है मध्य प्रदेश, बी पे है राजस्थान, सी पे है महाराष्ट्र और डी पे है उत्तर प्रदेश, ठीक। तो जो बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश को राइट आंसर दिया है, उनका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है, ठीक है। देखिए यदि आप जवाब देते हैं तो ये प्रश्न आपके दिमाग में जाके हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, आपके मेम्ब्रेन्स में, ठीक है, सेरिब्रम में आपके ये क्वेश्चन सेट हो जाएगा,
ठीक है, देखिए तो थोड़ा सा डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ठीक है। दूसरे पे आता है कौन, बिहार, ठीक है। तीसरे पे आता है कौन, महाराष्ट्र, ठीक। तो आप नोट कर लीजिएगा, पहला जनसंख्या पूछेगा, फर्स्ट पे आता है तो उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बिहार और तीसरे पे आता है महाराष्ट्र, ठीक। और यही विश्व की बात करेगा तो पहले पे कौन आता है, चाइना, दूसरे पे कौन आता है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताओ। देखिए दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है उसका नाम पूछा है, ठीक। तो फटाक से सभी लोग ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट इमेजिनी कैनल ऑफ इंडिया, ठीक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंदिरा गांधी नहर। और ये नहर कहाँ पे थी दोस्तों, तो ये नहर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सॉरी राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में ये नहर है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड। ऑप्शन नंबर ए पे है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा, ठीक। जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी को यानी हरियाणा सॉरी गुजरात को, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कलहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पे है दक्षिण अफ्रीका, दूसरे पे है चिली, तीसरे पे है सऊदी अरब और चौथे पे है भारत, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिण अफ्रीका में कलहारी मरुस्थल स्थित है, ठीक है। यही पूछेगा आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, तो आप बताइएगा सहारा मरुस्थल, ठीक है। पूछेगा कि भारत का सॉरी देखिए पूछेगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताइएगा थार मरुस्थल, ठीक है। थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी लोग को बताना है। क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए पे है 6 वर्ष, बी पे है 5 वर्ष, सी पे है 2 वर्ष, डी पे है 3 वर्ष, ठीक। तो राइट आंसर फटाक से देने की सभी लोग कोशिश करिएगा। चलिए तो जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी को यानी 5 वर्ष को, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गए हैं जीके के, ठीक। अब 15 क्वेश्चन आपने किए हैं सॉल्व। अब 15 में से मेरा हिडन टारगेट था कि मेरे सभी बच्चे जो मेरी क्लास अटेंड करते हैं वो 13 तो कम से कम पूरा कर ही दे, ठीक। तो जिस बच्चे ने 13 टारगेट पूरा करा है वो जाके लिखे कि सर मैंने 13 पूरा कर दिया, 14 पूरा कर दिया, 15 पूरा कर दिया, ठीक है। और जो बच्चा अभी 10 से ऊपर आ चुका है आपकी तैयारी एकदम बेस्ट होगी, पर आपको आके हमारे साथ रोज सुबह 8 बजे लाइव जुड़ना होगा सभी बच्चों को, ठीक है। चलो तो अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन बी से सेक्शन है सामान्य विज्ञान का। इसमें भी आपको टोटल 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग इसी तरह से जवाब देने की कोशिश करते रहिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए जीके का हमने सारे सेक्शन खत्म कर दिए, तो एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है। आप सभी लोग इसका या तो तुरंत राइट आंसर दीजिएगा या तो फिर कभी भी आप इसका राइट आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। वीडियो के अंत में इसका जवाब हम बता देंगे आपको, पर इसको राइट आंसर आपको ही देना है। हमको बता दीजिए दोस्तों कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है, ठीक है। चाइना की मुद्रा का क्या नाम है, ठीक है। बताइए फटाक से कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है, ठीक। जैसे अमेरिका में डॉलर है, भारत में रुपए है, वैसे ही चीन की मुद्रा का क्या नाम है, ठीक। इसका जवाब आप लोग फटाक से दे दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामान्य विज्ञान से। क्वेश्चन है पहला कि जब नीले लिटमस को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस किस रंग का हो जाता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने 100 बार से अधिक करवा चुके हैं, ठीक। तो राइट आंसर आप ही लोग को देना होगा। ऑप्शन नंबर ए पे है लाल, दूसरे पे है पीला, तीसरे पे है बैगनी, चौथे पे है हल्का ग्रीन, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि लाल होगा, ठीक। तो ये क्यों लाल होगा चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों लिटमस पेपर को यदि आप किसी एसिड में यानी कि अम्ल में रखते हैं तो उसकी प्रवृत्ति है कि वो लाल हो जाएगा पेपर, ठीक है। और उसी लिटमस पेपर को आप बेस में यानी क्षारीय में रखते हैं तो उसकी प्रवृत्ति है नीला हो जाने की, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है एसिटिक अम्ल, तो जैसे ही अम्ल का नाम आएगा लिटमस पेपर के साथ तो आपके दिमाग में लाल रंग तुरंत चमक जाना चाहिए, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों बिजली का जो हीटर होता है जिसमें हमारे मम्मी खाना बनाती है, ठीक है। अब तो उसका जमाना चला गया है पर देखे होंगे आप कभी, वो किस चीज का बना होता था,
ऐसे करके गोल होता था, ठीक है, और उसमें ऐसे जाली जाली करके ऐसा होता था। तो वो किस चीज का होता था हीटर का अंदर का? ठीक, तो वो होता था ऑप्शन नंबर ए यानी कि निक्रोम का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की गति डैश होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज। ठीक, चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप जीडी की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन गारंटेड फंस सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका फटाक से हम राइट आंसर आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे इसका राइट आंसर दे दिए हैं तब तो आप निश्चिंत रहिए, आपके 2 नंबर का आपने काम यहीं बैठे बैठे कर लिया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कि शरीर में विटामिन की कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, यानी विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? देखिए, पहला है पेगरा, दूसरा है स्रवी, ठीक है, तीसरा है घेघा और चौथा है रतौंधी। रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, और जो घेघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा गला फूल जाता है। ठीक, तो अगला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा स्रकवी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हवा में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर? ठीक, राइट आंसर सभी लोग दीजिएगा। चलिए, जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी को यानी कि 21% को, उसका जवाब 101% करेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। ऐसे ही प्रश्नों के आप सभी लोग जवाब देते रहिए, आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी हमारा काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक डैश है। ठीक है, तो फटाक से सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए पे है ब्यूटेन, बी पे है मीथेन, सी पे है इथेन और डी पे है प्रोपेन। ठीक, तो जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी को यानी मीथेन को, ठीक है, उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है। ठीक, चलो चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, यानी कि ध्वनि की चाल डैश में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए पे है घंटे में, डेसिबल में, जूल में या फिर मीटर पर सेकेंड में। ठीक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो आप सभी भी जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगियों की आंखों का रंग क्या हो जाता है? देखिए दोस्तों, पीलिया रोग लीवर का रोग है। ठीक है, लीवर का यानी यकृत का रोग है। ठीक, और यदि ये रोग किसी को हो जाता है तो उसकी आंखें पीली हो जाती हैं। आंखें ही नहीं दोस्तों, पूरा शरीर भी पीला पीला हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में की गई वस्तुएं कौन सी हैं? यानी कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? ए पे है लोहा, बी पे है तांबा, सी पे है सोना, डी पे है एल्युमिनियम। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि तांबा। चलो अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी लोग को पता होगा NaCl। ठीक है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को फटाक से मार के 2 नंबर अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई डैश क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष, समुद्री मील। ठीक, तो जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी को यानी प्रकाश वर्ष को यानी कि लाइट ईयर को, उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है, एकदम वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। बताइए कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक यंत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पे है रेडियो, ठीक है, बी पे है क्या टेलीविजन, सी पे है क्या, अरे सॉरी, बी पे है क्या बल्ब, और डी पे क्या है कंप्यूटर। देखिए, तो बचपन में यदि आपने कंप्यूटर की थोड़ी बहुत भी नॉलेज ली होगी तो सबसे पहला प्रश्न यही था, आता था हमारे मुंह में कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक, तो कंप्यूटर तो होगा नहीं, रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, टेलीविजन भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक, तो राइट आंसर क्या बचता है? ऑप्शन नंबर बी बचता है यानी कि बल्ब। ठीक है, बल्ब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे है वाट, एम्पियर, ओम, कूलम्स। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शीतल पेय, ठीक है, निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? यदि आपने कभी स्टेशन पे गए होंगे, रेलवे स्टेशन पे, तो आपने वहां पे देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है।
ठीक है, यानी पेप्सी की हमको बोतल मिलती है ना रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, तो उसमें गैस भरी होती है, ठीक है, तो वो कौन सी गैस होती है वही पूछा है। ठीक, तो जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी को इसका राइट आंसर, यानी हाइड्रोजन को उसका जवाब क्या है 100, सॉरी नाइट्रोजन को उसका जवाब क्या है 100% करेक्ट है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 32 फ़ारेनहाइट डैश के बराबर होता है। देखिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 32 फ़ारेनहाइट को आप बदलेंगे डिग्री सेल्सियस में तो वो आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, चलो अगला सेक्शन है हमारा मैथ का। ठीक है, तो मैथ का अगला सेक्शन दोस्तों हम कल सॉल्व करेंगे मॉर्निंग में 8 बजे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्लास को लेना ना भूलिए, क्योंकि कल मैथ का सेक्शन सॉल्व होगा पंजाब रेजिमेंट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, और जिस बच्चे को चाहिए क्वेश्चन पेपर वो क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकता है। ठीक, या फिर किसी भी बच्चे के पास, सुनिए एक छोटी सी मदद करिए आप लोग हमारी, किसी भी बच्चे के पास रांची या फिर झारखंड के किसी भी सेंटर का क्वेश्चन पेपर है तो वो प्लीज इस नंबर पे भेज दे, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे मांगते हैं। ठीक, और हमारे पास नहीं होता है तो हमको मना करना पड़ता है। ठीक, तो हम किसी भी बच्चों को निराश नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए किसी भी बच्चे के पास रांची सेंटर का हो क्वेश्चन पेपर तो प्लीज इस नंबर पे भेज दीजिए, ताकि काफी ज्यादा बच्चों का भला हो पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद।